अस्सलाम वालेकुम। वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज हफ्ता था और काम भी थे काफ़ी ज़्यादा। तो कल जुम्मे की वीडियो में मैंने आपको बताया था सेलिंग एरिया ये पूरा था, लेकिन मेजर सेलिंग एरिया ये था। और मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी सेलिंग एरिया बाइंग एरिया होते हैं, जब ये ब्रेक होते हैं तो ये ही सपोर्ट का काम भी करते हैं और यही रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। तो आप ना देखा करें कि आगे तक भी ना कि मार्केट इन्हें रिस्पॉन्स किस तरीके से दे रही है, सपोर्ट के तरीके से दे रही है या फिर रेजिस्टेंस के तरीके से। ये देखें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लो आप। यहाँ पर इसी एरिया पे, सेम एरिया पर आई, मैंने आपको वीडियो में पहले से बताया था सेलिंग एरिया। ये देखें, ये कितनी अच्छी मूव दी थी। मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड करते कैसे। बहुत से लोग बोलते हैं कि ना बाइंग एरिया सेलिंग एरिया पे, जब एरिया पे मार्केट आती है तो सेल हम अपनी ट्रेड्स ओपन कैसे करें। मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड्स ओपन कैसे करते हैं। लोड हो जाएगी थोड़ी सी। ये देखो, मैंने ये एरिया जो था, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम और 5 मिनट के टाइम फ्रेम का सेलिंग एरिया था। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया, आपको बस क्लोजिंग देखनी है। क्लोजिंग देखो, पहले इसने ये रेजिस्टेंस बना दी, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा रही। 1 2 3 4 5 6 7 5 कैंडल्स बना दी, रेजिस्टेंस बना दी। 6 कैंडल ने भी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करी। 7 ने भी नहीं, 8 ने भी नहीं, 9 ने भी नहीं। 10वीं कैंडल यानी मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम की 2 कैंडल्स ने रेजिस्टेंस बनाई है। जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, काफ़ी लोग ना बाय पे बढ़ गए होंगे। यहाँ पे एफ एरिया लगाया होगा इन्होंने, ये एफ एरिया लगा दिया होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक का एफ एरिया लगा दिया होगा। जब मार्केट रिट्रेसमेंट करके एफ एरिया पे आई, सब बाय पे बढ़ गए होंगे। यहाँ पे बाय पे बैठे, मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, जितने भी बायर्स थे ना, बायर्स जहाँ से बैठे थे उनका वो एसएल था, ये पॉइंट रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे $1, ये 50 था सबका बाइंग एरिया वालों का, क्या कहते हैं, एसएल। मार्केट ने देखिए किस तरीके से सबका एसेट हैंड करा। मार्केट ने सबका एसेट हैंड करने के बाद मार्केट वापस ऊपर चलेगी। जब मार्केट वापस नीचे आई, तो अब लोगों ने वापस सेल वाले एक्टिव हो गए होंगे। लोगों ने सेल पे लगा के, लोगों ने ये क्या कहते हैं, यहाँ पे अपने एसेट्स लगा दिए होंगे। तो मार्केट ने सेलर्स के भी वो क्या कहते हैं एसेट हंट करे। एसेट हंट हुआ। अब देखो, बायर भी बाहर हो गए, सेलर्स भी बाहर हो गए। आपको एंट्री यहाँ पे लेनी थी, इधर, जब ये मैसिव रेड कैंडल बना रही थी ना, जब आपको रेड कैंडल लेनी थी, क्योंकि बायर्स भी बाहर है, सेलर्स भी बाहर है। फिर आप एंट्री ले सकते थे यहाँ 60 से आप एंट्री ले सकते थे। 60 से एंट्री लेते, आप अपनी एसेट लगाते $7 का, ये पे $8 का ऐसा लगाते, और फिर बस आप $20, 10, $20, $25, $30 निकाल ही देते। मार्केट ने कितनी मूव दी है, ये दिखाता हूँ आपको। $70 की मूव दी, $70, 0.01 के लॉट्स पे खरीदते, $8 का रिस्क लेते, और $70 की मूव दी मार्केट ने। $70 बहुत अहमियत रखते हैं ये। बाकी जो एक यार, अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये एरिया ब्रेक होते हैं तो अब देखें, मार्केट यहाँ से वापस ऊपर आ गई। ऊपर आने के सेलिंग एरिया से एक मरतबा गिरी, दूसरी मरतबा टच नहीं करा, ऑर्डर ब्लॉक के तरीके से गिर गई मार्केट। तीसरी मरतबा टच से गिरी, अब चौथी मरतबा क्रॉस कर दिया, बिल्कुल ही क्रॉस कर दिया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्रॉस कर दिया। तो आप यहाँ पे आप एफ एरिया लगाया। एफ एरिया क्या है, मार्केट की ग्रीन कैंडल का एफ एरिया। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एफ एरिया लगाया, एफ एरिया में मार्केट रिट्रेसमेंट लेने आई, वापस ऊपर चलेगी, ज़्यादा अच्छी मूव नहीं दी। दोबारा रिट्रेसमेंट लेने आई, मार्केट ने नीचे क्लोजिंग नहीं दी। आपको एफ एरिया में सेंटर में एंट्री लेनी चाहिए अपनी। 62 से एंट्री लो, ऐसे लगा दो, $8 का लगा दो। ये भी आप यहाँ से नीचे का लगा दो, इस वीक के नीचे का लगा दो, इस कैंडल का, इस ग्रीन मैसिव कैंडल का जहाँ का एफ एरिया, उसके नीचे का लगा दो। कितना बन रहा है सेल, $3 $4 का सेल बन रहा है 0.01 पे। अब बस लगा के आप बैठ जाओ, होल्ड कर लो थोड़ा सा। यहाँ से मार्केट ने कितनी मूव दे सकती, 62 से 1 2 3 4 5 3
4 5 6 7 8 9 10 11 11 110 पिप्स की मूव दी, 110 पिप्स, 62 से 110 पिप्स की मूव। $10 तो बाहर हो ही जाते हैं आपके। फिर उसके बाद $10 बाहर करने के बाद अब आपको दिखाता हूँ ये मेजर जो सेलिंग एरिया मैं आपको वीडियो में बता रहा था। जब ये एरियाज ब्रेक होते हैं, ये एरिया ब्रेक कर दिया मार्केट ने यहाँ से, तो ये रेजिस्ट सपोर्ट का काम कर रहे थे पहले, अब ये काम करेंगे रेजिस्टेंस का। पहले काम कर रहे थे रेजिस्टेंस का, अब काम करेंगे सपोर्ट का। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे कितनी शानदार तरीके से सपोर्ट ली, मार्केट ने सपोर्ट ली यहाँ पे, और मार्केट देखो कितने अच्छी तरीके से उड़ गई, कितने डॉलर्स की मूव है, कितने पिप्स की मूव है ये। मैं कब नजर लगा के दिखाऊं, दिखाता हूँ। 200 पिप्स की मूव है, 200 पिप्स की मूव। बाकी ये 75 जो है ये मार्केट का पहले 2 हफ्तों का रेजिस्टेंस है। तो ये मार्केट तो अभी ब्रेक नहीं करेगी फर्स्ट टाइम पे तो मार्केट गिरनी चाहिए थी। देखो मसले से मार्केट ने अच्छी मूव दे दी, फिर से 200 पिप्स की मूव। अब मार्केट अब आप देखो यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस बनाई, रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट से मार्केट गिर गई, फिर सपोर्ट से गिर गई, विक बन रही ऊपर। इतने सारे एंट्री चांसेस मिल रहे, विक बन रहे। अब देखो अब मार्केट ने कर दिया क्रॉस, वही सेम टेक्निक लगेगी, सेम टेक्निक। एफईजी एरिया लगाओ, पहले देखो मार्केट को अच्छे से क्रॉस करने दो। मार्केट ने क्रॉस कर दिया एफईजी एरिया 1 2 3, 3 कैंडल आपको एफईजी एरिया तो लगाने आता होगा। ये एफईजी एरिया बनी है, जो मैं लिख भी देता हूँ या ये एफईजी एरिया बनी है, थोड़ा साइड में देना। एफईजी एरिया में आपको पता है एंट्री कैसे लेते हैं, एफईजी के एरिया के सेंटर में एंट्री लेते हैं। अगर आपको बाय साइड अगर किसी ने रेजिस्टेंस ब्रेक करी है तो बाय की तरफ लेंगे, सेल की तरफ किसी ने मार्केट ने अपना एरिया ब्रेक करे तो सेल की तरफ। मार्केट के एफईजी एरिया के सेंटर से हम ट्रेड ओपन करेंगे। 77 है, 77 पे देखो मार्केट आई है, 77 अपनी आपकी वो क्या कहते हैं ट्रेड ओपन हुई। अब देखो कितने डॉलर्स का वो है ऐसा लिस्ट में, $3 का एसएल बन रहा है, $3 या $2 का एसएल बन रहा है, $2 तो बहुत होते हैं, तो आपको ट्राई तो करना ही चाहिए। और फिर देखो $2 के मूव पे मार्केट देखो कितना अच्छा मूव दे रही है। ये देखो अब मैं आपका टोटल लगा के दिखा दो, 77 से 70 भी लगा लो, 80 भी लगा लो, 10 20 या 30 300 पिप्स की मूव आ रही है, 300 पिप्स की मूव आ रही है। अब आप बंदा $20 $25 लेके बाहर हो जाए तो क्या है, इसके लिए काफ़ी है। और बाकी ये एक एरिया था, ये एक और एक एरिया लगा हुआ है, ये भी मार्केट का पहले का हाई है, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ था। तो अभी भी देखो मार्केट है जहाँ क्लोज हुई है वहाँ तक पहुँची ही नहीं। अगर पहुँचती तो वहाँ से अगर सेल उठा सकते थे, कोई भी एक बंदा छोटे लॉट से सेल उठाता, ऐसे लगाता $2, काफ़ी ट्रेड्स निकल जाती अच्छी। चलो अब तो एक सैटरडे संडे की मार्केट क्लोज है, छुट्टियाँ आई हुई, एंजॉय करो। बस ये थोड़ी सी एक एक्सप्लेनेशन थी, बाकी मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये 1 टाइम फ्रेम पे थी। चलो बाकी के अब आने वाले अब इतवार को, ये मंडे को बता दूंगा बाइंग एरिया सेलिंग एरिया। बाकी देखो मैं आपको बताया कि कुछ एरिया जब ब्रेक होते हैं तो किस तरीके से ट्रेड्स लेते हैं। कुछ लोग ना मैं बोल रहा कि आपने मेरी वीडियो देखी, बाकी कुछ होते उनसे ट्रेड नहीं ली जाती कि वो कंफर्म नहीं होते अपने एरियाज़ पे। तो मैं कह रहा बस $2 $3 या $7 का एसएल पे ट्राई कर लो बस एक, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।